जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 गणिता मंजरी क्लास 9th का इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व किया है, आप लोग उस वीडियो को जाकर के देखें। आज की वीडियो में 2.2 के सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। आप लोगों को वीडियो अगर समझ में आए तो कमेंट जरूर करना, और जो डाउट रहे वो भी आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x-3 इफ x इक्वल्स टू 0 पे हमें वैल्यू लेकर के आना है, x इक्वल्स टू -1 पे वैल्यू लेकर के आना है, और x इक्वल्स टू 2 पे हमें वैल्यू लेकर के आना है। तो लेट fx इज इक्वल्स टू 5x-3। किसी भी पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, रीड कैसे करते हैं, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, या पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। दोनों में से जो आपको इजी लगे उस तरीके से रीड कर लो कि ये जो है x के टर्म्स में हमारा कोई पॉलिनोमियल है। तो इस तरीके से रीड करते हैं। अब इसके हर बार x का वैल्यू कभी 0 रखेंगे और उस पर हमारा ये क्या आएगा, फिर -1 रखेंगे क्या आएगा, फिर 2 रखेंगे क्या आएगा। तो वो सॉल्व करते हैं। जब हम when x is equals to 0, f of 0, जहां जहां x है वहां पे आपको सिंपली बस 0 रख देना है और हमारा आंसर आ गया 5 इंटू 0 -3। 5 इंटू 0 इज 0 -3, दैट इज -3 हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। when x is equals to -1, when x is equals to -1, f of -1 is equals to 5 into -1 -3। 5 into -1 is -5 -3, दैट इज -8। हमारा दूसरे का आंसर क्या आ गया, जब x हमने -1 रखा इस पे तो हमारा आंसर आ गया -8। अब जब हम लोग x का वैल्यू क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, तो तीसरे पार्ट के लिए f of 2 is equals to 5 into 2 -3। 5 into 2 10 -3, हमारा आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। x के जब 0 रखे वैल्यू तो हमारा आंसर -3 आया, -1 रखे तो यही पॉलिनोमियल का हमारा आंसर -8 आ गया, और जब 2 रखे तो हमारा आंसर 7 आ गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s²। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको ऐसे लिख लो 7s² -4s + 6। s इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू लेके आना है, s इक्वल्स टू -3 पे वैल्यू लेके आना है, और s इक्वल्स टू 4 पे वैल्यू लेके आना है। जस्ट लाइक प्रीवियस वन, पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व किया है उसी पे ये बेस्ड है। तो लेट fx इज इक्वल्स टू 7s² -4s + 6। अच्छा, इसका डिग्री क्या है, इसका हाईएस्ट पावर 2 है। तो डिग्री हम लोगों ने पहला एक्सरसाइज जो 2.1 किया उसमें डिग्री का बात किया था, कोएफिशिएंट का बात किया था, कांस्टेंट का बात किया था, जीरो पॉलिनोमियल का बात किया था। आप लोग उस वीडियो को जाकर के देखें। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है 2 है, तो इस इक्वेशन का डिग्री 2 है। जिसका डिग्री 2 होता है उसका ग्राफ को क्या बोलते हैं, उसके ग्राफ को हम लोग पैराबोला बोलते हैं, यू शेप। 10th क्लास में अपवर्ड यू या डाउनवर्ड यू, टिल 10th क्लास ये पढ़ना है। 11th में साइडवर्ड यू और बैकवर्ड यू भी हमारा पढ़ना पड़ता है। तो अभी के लिए तो ग्राफ इसका कैसा शेप रहता है, पैराबोला रहता है। डिग्री 2 होता है। डिग्री 2 का मतलब हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके 2 होंगे इस इक्वेशन के, और इसके सॉल्यूशन भी 2 होंगे। वो सब जब चैप्टर पढ़ेंगे इन डिटेल तो उसमें और सीखने को मिलता है। अभी हम लोगों को बस वैल्यूज लेके आना है। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ वेरिएबल s के टर्म्स में है और मैंने यहाँ पे x लिख दिया है। एक्चुअली जिस वेरिएबल में ये रहता है इक्वेशन वही यहाँ पे वेरिएबल लिखना होता है। तो यहाँ हमारा क्या आएगा, s आएगा। तो अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन, जब s की वैल्यू 0, जहां जहां s है वहां 0 रखना है। तो f of 0 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 0 का स्क्वायर -4 इंटू 0 + 6, यानी कि 7 इंटू 0 का स्क्वायर इज 0, -4 इंटू 0 इज 0 + 6। 7 इंटू 0 इज 0
और -0 को तो लिखो चाहे नहीं लिखो, +6, तो 0 + 6 हमारा आंसर क्या आ गया। जब s 0 था तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। अब जब हमारा s -3 रखेंगे तब हमारा क्या आएगा, तो जब हम s व्हेन s इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट, व्हेन s इज इक्वल टू -3, तो f ऑफ -3 इज इक्वल टू 7 इंटू -3 का स्क्वायर। अगर ये इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप इक्वेशन को लिख लिया करो ताकि इजी लगे पुट करने में। f ऑफ s इज इक्वल टू 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। अब जहां जहां s है वहां क्या रख देना है, -3 रख देना है। तो f -3 7 -3 का स्क्वायर -4 इंटू -3 प्लस 6। 7 माइनस का इवन पावर पॉजिटिव 3 का स्क्वायर इज 9, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 3 इज 12 प्लस 6। 9 7 जार 63 प्लस 12 प्लस 6 18, 63 प्लस 18 81 हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड के लिए हम लोग s का वैल्यू क्या रखना है, 4 रखना है। तो s का वैल्यू जब 4 रखेंगे तो फिर से वापस से इक्वेशन लिख लेने का, उससे क्या होता है हमारा इजी हो जाता है। f ऑफ s इज इक्वल टू 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। अब हमें जहां जहां s है वहां पे क्या रख देना है, 4 रख देना है। तो f ऑफ 4 इज इक्वल टू 7 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6। 7 इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 4 16 प्लस 6। 16 7 जार 112 माइनस 16 प्लस 6 इज माइनस का 10। 112 माइनस 10 102 हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब साथ में प्रैक्टिस करने से अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी, जहां पे भी डाउट रहेगा वो इजीली आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में क्या करना है ना, आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक नहीं है, एक बचपन में हम लोगों ने बहुत सॉल्व किया था तो उससे हमें समझ में आया। जब भी इज वॉज विल बी शैल बी वुड बी कुड बी शुड बी रहे किसी रिलेशन वाले लाइन में, रिलेशन वाला लाइन इन द सेंस जब दो लोगों का किसी लाइन में अगर दो लोगों के बारे में बात कर रहा है तो उसे हम लोग रिलेशन वाला लाइन कह देंगे और उसमें इज वॉज विल बी शैल बी वुड बी कुड बी शुड बी को इक्वल्स टू ले लेंगे और उसके जिस साइड जो भी टाइम्स बोल रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, मोर बोल रहा है तो प्लस करेंगे, लेस बोल रहा है माइनस करेंगे, ट्वाइस बोल रहा है 2 मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। तो इसमें किसको हम लोग एक्स एज्यूम करें, तो इसके लिए आज के बाद आप लोग याद कर लो कि रिलेशन वाले लाइन में जो भी बाद में आ रहा है, जो भी सेकंड क्वांटिटी है जो बाद में आ रहा है स्टेटमेंट में, उसको हम लोग अज्यूम कर लेंगे। तो यहां पे ये हमारा प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। तो यहां पे सलील की माता जी का और सलील के प्रेजेंट एज से रिलेशन दिया हुआ है और बाद में कौन आ रहा है, तो सलील आ रहा है। तो हम लोग अज्यूम भी किसको करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सलील बी, प्रेजेंट एज ऑफ सलील बी x ईयर्स। अब जैसे ही हम लोगों ने बाद वाले को x माना तो वापस से रिलेशन वाला लाइन पढ़ना है और सिंपल लैंग्वेज में जो बोल रहा है वो लिखते जाना है। आपको क्या याद रखना है कि इज वॉज विल बी शैल बी वुड बी कुड बी शुड बी बिकम्स। ये सब वर्ड जब आप लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो इनका मतलब आपको इक्वल्स टू ले लेना है। और ये वर्ड जहां भी मिले, इससे पहले अगर मोर या ट्वाइस या लेस बोल रहा है तो हम लोग उस इस इक्वल्स टू के पहले उसको लिखेंगे। इस इज वॉज विल बी इसके बाद अगर वो इस वर्ड्स के बाद रिलेशन वाले लाइन में अगर टाइम्स या मोर या लेस यूज कर रहा है
तो हम लोग इक्वल्स टू के बाद करेंगे। इन शॉर्ट बेसिक इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो यहां देखो, यहां हम लोगों ने क्या किया है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। यहां रिलेशन वाला लाइन में जो बाद में आया है सबसे पहला स्टेप उसको मान लिया है, उसको अज्यूम किया है एक्स ईयर। जैसे ही बाद वाले को एक्स ईयर अज्यूम किए, वापस से पढ़ना है रिलेशन वाला लाइन, और आगे जो क्वांटिटी दिया हुआ है यानी सलील्स की मदर के बारे में बात कर रहा है इस क्वेश्चन में, तो उनको इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखेंगे, पढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे जो बोल रहा है वो लिटरली लिखते रहेंगे। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर यानी हिज मदर इज का मतलब क्या ले लेना है, इक्वल्स टू 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंटेज, और सलील्स का प्रेजेंटेज हम लोगों ने क्या माना था, एक्स माना था, तो 3x यानी कि 3x ईयर्स उसकी मदर का एज हो गया। अब आफ्टर 5 ईयर्स देयर एज विल एड अप टू 70 ईयर्स। अब यहां जो रिलेशन दे रहा है ना वो 5 साल के बाद का एज दे रहा है, तो हम लोग यहां लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स। अब 5 साल के बाद जैसे सलील का एज तो बढ़ेगा, उनकी मदर का भी एज बढ़ जाएगा, तो आफ्टर 5 ईयर्स सलील्स एज क्या हो जाएगा, सलील्स एज हमारा हो जाएगा x प्लस 5 ईयर्स, और हिज मदर्स एज क्या हो जाएगा, उनकी माता जी का एज क्या हो जाएगा, हिज मदर्स एज हमारा हो जाएगा 3x। उनकी माता जी का प्रेजेंट एज था 3x ईयर्स, तो 3x में भी 5 ऐड हो जाएगा, 5 साल बाद का एज है। ये हमने 5 साल बाद का एज लिख लिया। अब पढ़ेंगे और इक्वेशन बनाएंगे। देयर एजेस यानी इन दोनों का एजेस, विल का मतलब क्या यूज कर लेना है, इक्वल्स टू, और वो दोनों क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, देयर एजेस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल बाद का सलील का एज x प्लस 5, 5 साल बाद की उनकी माता जी का एज, मदर्स एज 3x प्लस 5। ये सलील का एज, ये उसकी माता का एज, ऐड किया, विल का मतलब इक्वल्स टू ले लिया, कितना रखना है इक्वल्स टू के बाद 70। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे, x प्लस 5 ब्रैकेट ओपन किया तो ये प्लस के साथ है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 70, x प्लस 3x 4x, 5 प्लस 5 10 इज इक्वल्स टू 70, 4x इज इक्वल्स टू 70 प्लस 10 उधर गया तो माइनस 10, 4x इज इक्वल्स टू 70 माइनस 10 इज 60, x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, 60 अपॉन 4 15 टाइम्स में, तो सलील का प्रेजेंट एज कितना आ गया, 15 ईयर, 15 ईयर्स। देयर प्रेजेंट एज यानी उनकी माता जी का भी एज, तो सलील का प्रेजेंट एज तो आ गया, सलील्स प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू 15 ईयर्स, हिज मदर प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू 3x था, यानी 3 इंटू 15 यानी 45 ईयर्स। तो सलील का एज कितना आ गया, 15 ईयर्स आ गया, और उनकी माता जी का एज कितना आ गया, 45 ईयर्स आ गया। एक बार आप लोग अच्छे से देख लो, अब से जब भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, अब से जब भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें यही फंडा को यूज करते हुए चलेंगे कि जो भी रिलेशन वाला लाइन है उसमें जो बाद में आ रहा है उसको हम लोग अज्यूम करेंगे x, वापस से रिलेशन वाला लाइन पढ़ेंगे और इज, वॉज, विल बी, शैल बी, वुड बी, कुड बी, शुड बी, बिकम्स को इक्वल्स टू लेते हुए सिंपल बेसिक इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। जो बोलते जा रहा है वो लिखते हुए चले जाएंगे, हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। अब बार बार इस चीज को मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप लोग को ये आप लोग नोट डाउन कर ले और खुद से इक्वेशन बनाने का कोशिश करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज 2:5, फाइंड द टू इंटीजर्स। अब देखो
दो पॉजिटिव इंटीजर है जिनका डिफरेंस दिया हुआ है 63। अब ये जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है, इट मींस कि बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस किया गया होगा तब वो 63 आया होगा। द रेशियो ऑफ द, जब भी कुछ भी रेशियो में रहता है ना तो उसको कुछ वेरिएबल मान लेना है, एज्यूम कर लेना है। तो दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है 2:5, तो लेट द टू पॉजिटिव नंबर्स बी या टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी, 2:5 दिया है तो एक हो जाएगा हमारा 2x अज्यूम कर लो एंड एक हो जाएगा हमारा 5x। आज के बाद जब भी कुछ भी अगर रेशियो में दिया हुआ है तो उसको वेरिएबल के साथ मान करके सॉल्व करना होता है। अब खुद सोचो 2x और 5x में कौन बड़ा है? 5 ऑब्वियसली, जिसके साथ x तो सेम है। ये 2 और 5 में कौन बड़ा है? तो 5 बड़ा है, तो 5x हमारा बड़ा हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है? इज 63। तो डिफरेंस बड़े में से छोटे घटाएंगे, 5x माइनस 2x इज का मतलब क्या ले लिया? इक्वल्स टू 63। 5x माइनस 2x इज 3x इज इक्वल्स टू 63। x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 63/3, 21 हमारा x हमारा 21 आ गया। x हमारा 21 आ गया। हमारा दो पॉजिटिव इंटीजर हमने क्या माना था? एक तो 2x माना था, एक 5x माना था। बहुत को क्या होता है इस x पे ही आंसर छोड़ देता है, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। x तो हमारा नंबर नहीं है, हमने नंबर क्या माना था? 2x माना था, 5x माना था। तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर हमारा, अगर हमने 2x लिखा तो x का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 इंटू 21, तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहला नंबर तो 42 हो गया, मतलब एक नंबर तो 42 हो गया एंड अनदर नंबर या सेकेंड नंबर हमने क्या अज्यूम किया था? 5x अज्यूम किया था, क्योंकि रेशियो 2:5 था। तो 5 इंटू x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 21, 105। तो दो हमारा नंबर ये हो गया, एक नंबर 42 हो गया और एक नंबर 105 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस है, ये सब का प्रैक्टिस करना है अच्छे से। रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coins। अब रूबी के पास 2 रुपए का कॉइन है और 5 रुपए का कॉइन है, तो यहां पे रिलेशन आपको 2 रुपए का कॉइन और 5 रुपए का कॉइन में है। बाद में कौन आया है रिलेशन वाले लाइन में? 5 रुपए का कॉइन आया है। ठीक है, तो हम लोग 5 रुपए के कॉइन को अज्यूम कर लेंगे। इफ सी हैज ए टोटल ऑफ, ये मिसप्रिंट है, टोटल ऑफ ₹88, उसके पास अगर टोटल रुपीज कितना है? 88 है, तो हाउ मेनी कॉइन्स डज सी हैव ऑफ ईच टाइप? ईच टाइप के कॉइन्स निकालना है। तो हम लोग बाद वाला यानी कि लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स बी x। तो अगर हम 5 रुपए का कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स मान लेते हैं x, तो इस रिलेशन वाले लाइन में क्या बोल रहा है? रूबी हैज 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupees coins। यानी कि 5 रुपीज कॉइन्स जो हमने x माना है, 5 रुपीज कॉइन्स जो हमने x माना है, तो 2 रुपीज कॉइन्स हमारा क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो 3x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 3x? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coins। उसके पास 3 गुना ज्यादा रुपीज है, 2 रुपए का सिक्का है, जितना भी उसके पास 5 रुपए का सिक्का है। यानी 5 रुपए का सिक्का अगर आपके पास x है, तो द नंबर ऑफ, देयरफॉर द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स कितना हो जाएगा? 3 इंटू x हो जाएगा इस पहले स्टेटमेंट से। अब समझो, जैसे 5 रुपए का एक सिक्का होता तो हमारे पास कितने रुपए होते? 5 रुपए होते। 5 रुपए का 2 सिक्का होता तो हमारे पास कितने रुपए हो जाते? 5 इंटू 2 दैट इज 10 रुपए हो जाते। उसी प्रकार से 5 रुपए के कितने सिक्के हम लोगों ने एज्यूम किया है? x नंबर ऑफ कॉइन्स एज्यूम किया है, तो 5 रुपए को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 रुपीज को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल रुपीज 5 रुपए के सिक्के से जो बन के आएगा वो आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 इंटू x प्लस
₹2 का अगर हमारे पास एक सिक्का है तो यानी कि मेरे पास ₹2 है। ₹2 का अगर मेरे पास दो सिक्का है यानी कि 2 इंटू 2 मेरे पास कितने ₹4 है। तो ₹2 का हम लोगों ने कितने सिक्के एज्यूम किए थे, 3x किए थे फर्स्ट लाइन के स्टेटमेंट से। तो अगर मैं पूछूं कि ₹2 का टोटल कितना रुपया हमारे पास है, तो इस 2 को 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 3x, तो ये ₹2 के टोटल कितने रुपए हो जाएंगे हमारे पास, वो मिल जाएगा। इन दोनों का जब एड अप करेंगे तो टोटल रुपीस कितना बोल रहा था, 88। तो इन दोनों को ऐड करके अपने लिख दिया 88। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 5x प्लस 3 2 6x इज इक्वल्स टू 88, 11x इज इक्वल्स टू 88। तो x हमारा क्या आ गया, 88 अपॉन 11, तो x हमारा आ गया 8। तो x 8 आया, इट मीन हमने x किसको एज्यूम किया था, ₹5 कॉइन को। देयरफॉर नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 8 हो गया, एंड नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कितना हो जाएगा, 3x था, यानी 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 24 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप, तो ₹5 का 8 कॉइन और ₹2 का 24 कॉइन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। A farmer cuts a 300 feet fence into two pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the two pieces? अब इसमें भी आप लोग देखो कि ये हमारा रिलेशन दो लोगों की बात कर रहा है। देखो 300 फीट का फेंस एक को 2 पीसेज ऑफ डिफरेंट साइज में एक फार्मर ने कट किया। अब रिलेशन हमारा कहां दिया है, दो डिफरेंट चीजों का, तो लॉन्गर पीस और शॉर्टर पीस। तो ये लाइन हमारा, ये स्टेटमेंट हमारा रिलेशन वाला हो गया। इसमें बाद में कौन आ रहा है, शॉर्टर। तो हम लोग लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस बी x फीट। सिंस हमारा ये फीट में दिया हुआ है इसलिए x फीट। जैसे ही बाद वाले को हमने x एज्यूम किया, वापस से हमें रिलेशन वाला लाइन पढ़ना है और आगे जो दिया हुआ है अदर क्वांटिटी उसको इन टर्म्स ऑफ x लिखना है। आपको क्या याद रखना है कि इज, वॉज, विल बी, शैल बी, वुड बी, कुड बी, शुड बी, जो रिलेशन वाले लाइन में रहता है उसको इक्वल्स टू ले लेना है, और जो जैसा बोल रहा है वैसा आपको लिखते हुए चले जाना है, आपका इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। Therefore, length of longer piece is का मतलब इक्वल्स टू 4 टाइम्स, इज के बाद आ रहा है ये 4 टाइम्स, तो लिखा 4 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस। तो शॉर्टर हमने कितना माना था, x माना था, तो ये हो गया 4x, यानी कि 4x फीट हो गया हमारा लॉन्गर। हाउ लॉन्ग आर द टू पीसेस। अब इन दो टू पीसेस, ये जो शॉर्टर पीस और लॉन्गर पीस है वो किसी एक फुल पीस से ही ना कट करके आया है, और उसका लेंथ कितना दिया हुआ था, 300 फीट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 4x, यानी कि लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस प्लस लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस, ये दोनों मिलकर के टोटल कितना हो जाएगा, 300। 4x प्लस x, 5x इज इक्वल्स टू 300, x इज इक्वल्स टू 300 अपॉन 5, 60। तो हमारा लेंथ शॉर्टर पीस का लेंथ क्या हो जाएगा, शॉर्टर पीस का हमारा लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस हमारा हो गया x फीट, दैट इज 60 फीट, एंड लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस हमारा कितना हो जाएगा, 4x फीट था, 4 इंटू एक्स दैट इज 4 इंटू 60, 240 फीट, यानी 240 फीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
If the length of a rectangle is 3 more than twice its width and its perimeter is 24 centimeter, what are the dimension of the rectangle? डायमेंशन का मतलब उसका साइज क्या है, लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है. लेंथ और ब्रेथ निकालना है. वापस से रिलेशन वाले लाइन, ये दो लोगों का बात कर रहा है और एक इजी तरीका है रिलेशन वाला लाइन ढूंढने का. जिस स्टेटमेंट में, जिस लाइन में मोर, ट्वाइस, थ्राइस, टाइम्स, 5 लेस, ये सब वर्ड यूज किया है, वो रिलेशन वाला लाइन है. या फिर आप लोगों को दिख रहा है यहाँ लेंथ और विड्थ का बात कर रहा है, तो ये आपका रिलेशन वाला लाइन हो गया. इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, बाद में कौन आया, विड्थ आया, तो हम लोग विड्थ को एज्यूम करेंगे. लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, गार्डन है नहीं, तब रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल बी एक्स, यूनिट क्या लिया है, सेंटीमीटर, तो हम लोग लिखेंगे एक्स सेंटीमीटर. यूनिट लिखना कंपलसरी है. इसके बाद जैसे ही बाद वाले को एक्स एज्यूम किया, वापस से रिलेशन वाला लाइन पढ़ना है और जो दूसरा क्वांटिटी दैट इज लेंथ को इन टर्म्स ऑफ एक्स हमको लिखना है. याद क्या रखना है, इज, वॉज, विल बी, शैल बी, वुड बी, कुड बी, शुड बी को क्या मान लेना है, इक्वल्स टू मान लेना है. और जैसे जैसे इज के बाद अगर जो बोल रहा है वो इज के बाद हम लोग करेंगे, यानी इक्वल्स टू के बाद करेंगे. इज से पहले अगर बोल रहा होगा मोर, ट्वाइस, लेस, टाइम्स, तो वो हम लोग इक्वल्स टू के, इज के पहले यानी इक्वल्स टू के पहले करेंगे. तो वापस से रिलेशन वाला लाइन पढ़ते हैं. देयरफॉर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, इज का मतलब क्या ले लिया अपन ने, इक्वल्स टू 3 मोर, यानी 3 प्लस करना है. 3 हमें, मोर मतलब प्लस, 3 प्लस करना है. किसमें प्लस करना है, ट्वाइस. ट्वाइस का मतलब होता है 2 इंटू. ट्वाइस किसको ट्वाइस करना है, तो विड्थ को ट्वाइस करना है. तो ट्वाइस इट्स विड्थ में हम लोगों को 3 मोर करना है, तो 2x में हम लोग 3 ऐड कर दिए. विड्थ हमारा x था, इसको ट्वाइस किया और उसमें 3 ऐड कर दिया. जो बोला लिटरली वो लिख दिया, यहां यूनिट लिख दिया सेंटीमीटर. अब और क्या दिया हुआ है, इट्स पेरीमीटर इज 24. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा दे रखा है 24 सेंटीमीटर. और पेरीमीटर का हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 24 हो गया. अब यूनिट नहीं लिखते, ये 2 होल में मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा. और यहां बचेगा लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 24/2. लेंथ के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 2x प्लस 3. लेंथ के जगह पे हम लोगों ने लिख दिया 2x प्लस 3, फिर प्लस साइन था प्लस. ब्रेथ के जगह पे या विड्थ के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, x. x इज इक्वल्स टू 12. 2x प्लस x, 3x प्लस 3, उधर जाएगा तो ट्रांसपोज होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो जो पहले रहता है उसको पहले लिखा, जो ट्रांसपोज हुआ उसको बाद में. तो 3x हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3. 12 माइनस 3 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है. तो x इज इक्वल्स टू 9/3. कैंसिल आउट हो करके x हमारा क्या आ गया, 3 आ गया. हमें डायमेंशन बोला था, तो देयरफॉर लेंथ हमने क्या एज्यूम किया था, 2x प्लस 3 एज्यूम किया था. तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 3 प्लस 3, बोर्ड मास यानी पहले मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे, तो 3 2 जार 6 प्लस 3 दैट इज 9 सेंटीमीटर हमारा लेंथ आ गया. ब्रेथ का बात करें या विड्थ का बात करें, तो विड्थ हमने क्या एज्यूम किया था, विड्थ हमने x ही एज्यूम किया था. तो विड्थ x है और x हमारा क्या है, 3 है, तो विड्थ हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया. तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है. कोई भी वर्ड प्रॉब्लम को अगर इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, तो मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सॉल्व हो जाएगा, बट 90 to 95% वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है इस तरीके से इक्वेशन बनाने पे. वो जो 5 से 10% क्वेश्चन है वो स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए ज्यादा प्रैक्टिस से हम लोगों को वो सॉल्व होता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो बस इस एक्सरसाइज में बस इतने ही क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन थे. अब अगली वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 लेकर के आएंगे.
आप लोगों को ये वीडियो अगर समझ में आया है, अगर इंफॉर्मेटिव लगे या कुछ सीखने को मिला है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।